जय मां विंध्यवासिनी, जय मां गंगे। मां गंगे के महात्म्य से तो हम सभी परिचित हैं, जिनका वर्णन ऋग्वेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत और अन्य कई ग्रंथों में मिलता है, जहां मां गंगे को पाप नाशनी और मोक्ष प्रदायिनी देवी भी कहा गया है। उसी प्रकार मां गंगे के महात्म्य का वर्णन देवी पुराण में भी किया गया है, जहां भगवान श्री शिव ने स्वयं अपने मुख से मां गंगे के महात्म्य का वर्णन देवर्षि नारद से किया है। उन्होंने इस प्रकार कहा है कि जो मनुष्य प्रातः काल उठकर मां गंगे का स्मरण करता है, उसे तीनों लोकों में किसी से भी अमंगल होने का भय नहीं होता। किसी कार्य के आरंभ में मां गंगे का स्मरण करने से अविधि पूर्वक किया गया कार्य भी सफल होता है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर श्री गंगे का स्मरण करता है, उसे तीनों लोकों में किसी से भी अमंगल होने का भय नहीं होता। किसी कार्य को आरंभ करते समय अगर मां गंगे का स्मरण किया जाता है, तो अविधि पूर्वक किया गया कार्य भी सफल होता है, क्योंकि सभी तीर्थों के दर्शन करने से, वहां स्नान करने से, सभी देवताओं के पूजन करने से, दान या यज्ञ करने से या स्वयं भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने से जितना पुण्य प्राप्त नहीं होता, उतना पुण्य श्री मां गंगे के स्मरण करने से ही प्राप्त हो जाता है। मां गंगे का दर्शन तो देवताओं और महर्षियों के लिए भी दुर्लभ है, तो हम मनुष्यों के लिए उनमें स्नान करना तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। जो मनुष्य प्रतिदिन गंगा में स्नान करता है, उसे दूसरे शिव के समान ही समझा जाता है। यदि कोई मनुष्य मां गंगे का स्मरण करते हुए किसी दूसरे स्थान पर किसी दूसरे जल से भी स्नान करता है, तो उसे मां गंगे में ही स्नान करने का फल प्राप्त होता है। जो लोग गंगा में एकाग्रचित होकर अपने पितरों को तर्पण देते हैं, उनके पितर निर्विकार होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। गंगा के जल में पकाया हुआ अन्न तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऐसे अन्न से पितरों का श्राद्ध करने पर उन्हें परमानंद की प्राप्ति होती है। भगवान श्री शिव ने कहा है कि भूल कर भी मनुष्यों को गंगा के जल में मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है, उसे एक कल्प तक नरक में वास करना पड़ता है, यानी उसे 14 इंद्रियों के भोग काल तक नरक में रहना पड़ता है। जो मनुष्य भूलवश भी मां गंगे को एक सामान्य नदी समझता है, उसे अनेक नरकों में कष्ट भोगना पड़ता है। मां भगवती देवी इस पृथ्वी पर मनुष्यों का कल्याण करने के लिए द्रव्य रूप में अवतरित हुई हैं। इस पूरे संसार में भाई, मित्र या स्त्री कोई दूसरा बंधु नहीं है। इस संसार से मुक्ति देने वाली मां भगवती देवी मां गंगा ही परम बंधु हैं, परम गति हैं, परम सुख हैं और परम धन भी हैं।